हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी 41 नंबर श्लोक पढ़ने वाले हैं। शंकरो नरकायेव कुलाघनां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदका क्रिया। शंकरो नरकायेव कुलाघनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदका क्रिया। अनुवाद इस प्रकार है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। हरे कृष्णा। ये अर्जुन बता रहे हैं कि अगर हमें पुरखों का ये जो परंपरा चल रहा है, मैं इन लोग को मैं मार दूंगा तो जो हमारे पितृ लोग हैं उन लोगों को भी पितृदान देने के लिए परंपरा समाप्त हो जाएगी। ये सिस्टम है। अगर हम पितृ लोग को समय समय पर पिंड दान दिया जाता है, जैसे भारतवर्ष में हम लोग जानते हैं गया गया जो है विष्णु पूजा करने के बाद में पितरों को दान दिया जाता, पिंड दान बोलते हैं। ऐसे हर साल में देते हैं लोग। तो जैसे में भगवान श्री रामचंद्र ने भी दिए थे अपने पिताजी को, और चैतन्य महाप्रभु ने भी उसी बहाने। ऐसे भगवान की सब कार्य करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग शिक्षा देने के लिए ये कार्य करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी इस तरह से गया में गए थे अपने पिताजी को श्राद्ध कराने के लिए, पिंड दान देने के लिए। तो अर्जुन ने लोग शिक्षा दे रहे हैं कि हमको समय समय पर अपने पितरों को दान देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, नहीं देने पिंड दान नहीं देने से उनको प्रेत योनियां प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रेत योनियां शरीर नहीं मिलने के कारण वो भटकते रहते हैं। इसीलिए समय समय पर पिंड दान करना चाहिए। और पिंड दान भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के लिए निमित्त रहता है। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद उनको बचा प्रसाद वो जो पितरों को दिया जाता है, फिर पितर लोग उस प्रसाद को खाते हैं तो उसका उद्धार हो जाता है। इस तरह से एक तर्क दे रहे हैं अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कि ऐसा अगर मैं मारता हूँ इन लोगों को तो क्या होगा। जो गुरु परंपरा जो हम गुरु परंपरा नहीं जो सारे जो परंपरा आ रहे हैं वो अभी मार दूंगा उसको, तो फिर आगे पिंडदान कौन करेगा। तो नष्ट हो जाएंगे सारे कुल परंपरा। और ऐसा नष्ट करने वाले लोगों को क्या होगा, नरक में जाना होगा। शंकरो नरक आएगा। शंकरो नरक जो शंकर जो उत्पन्न करता है वांछित संतानें उत्पन्न करने वाले को नरक जाना पड़ता है। शंकरो नरक आएगा कुला घनाना कुल सच, और सारे कुल परंपराएं भी नष्ट हो जाते हैं। शंकरो नरकाय कुला घनाना कुल सच पतंती पितरो हैसम लुप्त पिंडोदका क्रिया। और पतंती मतलब पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे। कौन? वो पितृ लोग। इसलिए मैं चाहता हूँ कि युद्ध नहीं करूँ, इन लोगों को नहीं मारना नहीं चाहता हूँ। ये तर्क दे रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में क्या तर्क देंगे आप लोग जरूर सुनिएगा। अच्छा, मैं बताना चाहता था कि इस अध्याय अभी 46 श्लोक है टोटल। पहला अध्याय में 46 श्लोक, अभी 41 हो गया, 4-5 और श्लोक बचे हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं पूरे अध्याय का निष्कर्ष के साथ शिक्षाएं के साथ आपको पेश करूंगा। आप जरूर सुनिएगा उसको, और अपने कमेंट जरूर लिखिए क्या आपको कैसा लगता है, और प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो ज़रूर बताइए मुझे, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप कितना समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये इस तरह से अर्जुन ने उनको बता रहे हैं। जैसे अगर हम पिंड दान करते हैं, सामान्य चीज़ है। अगर कोई पिंड दान नहीं करता है तो उसकी पितृ लोग को पिंड दान देने के कारण नहीं कारण वो पितृ लोग भटकते रहते हैं। उनकी योनियाँ प्रेत योनि भूत बन जाते हैं। तो प्रेत बन जाते हैं, प्रेत बनने के कारण वो जीवन जीवन तक भटकते रहते हैं। अगर कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो क्या होता है, सैकड़ों का, हजारों पितरों का उद्धार कर देता है। इसलिए कृष्ण का भक्त बनना बहुत उत्तम है। अब एक बार नरसिंह देव भगवान के सामने बहुत लोग आए थे स्तुति करने के लिए।
लेकिन किसी से नरसिंह भगवान शांत नहीं हुए थे। तो अंत में भगवान ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को भेजे कि आपके लिए भगवान ही प्रकट हुए हैं, क्योंकि भगवान के भक्त थे प्रहलाद महाराज। उनको भी भेजे कि आप कीजिए, स्तुतियाँ कीजिए। वो छोटे थे, 5 वर्ष के थे प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज ने वहाँ स्तुति करने के लिए गए। तो फिर जब भगवान नरसिंह देव ने अपने नखाल से उनको चीर दिए थे, हिरण्यकश्यप को, तो बोले कि ठीक है, इनको मार दिए, लेकिन इनको उद्धार कर दीजिए। तो भगवान नरसिंह देव भगवान बताते हैं प्रहलाद महाराज को कि बेटा, चिंता तुम इस पिताजी की कर रहे हो, मैं तो कितना हजारों का लाख को उद्धार कर दिया हूँ। तो भगवान की जो भक्ति करते हैं, प्रहलाद महाराज एक महाजन है, वो शिक्षा दे रहे थे कि भगवान की भक्ति करता है, उसको चिंता नहीं करना चाहिए कि हमारा क्या कैसे उद्धार होगा। लेकिन उनको भक्ति करनी चाहिए, ऐसी नहीं कि मेरा परिवार में भक्ति कोई भक्त बन गया तो मुझे चिंता नहीं है, नहीं। और सारे पाप कर्मों से बचना चाहिए और उसको भक्ति भी करनी चाहिए, ताकि जल्दी ऐसे भगवान की प्रेम प्राप्त हो सके। तो यहाँ एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, देवर्षि भुक्ताप्त नृणाम पिताणाम न किंकरो नान्मृणाम च राजन सर्वात्मनाय शरणं शरणायाम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है और श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि श्री मुकुंद भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से शरणागत हो जाने से, उनकी सेवा करने से सारे मुनियों का, देवताओं का, पितरों का, सारे के ऋण चूक जाते हैं। जैसे सबके पास जो मनुष्य सामान्य जीव, उनके पास बहुत से ऋण होते हैं, मुनियों का, देवताओं का, अपने माता पिता का, पितरों का, बहुत से ऋण होते हैं। तो उस सारे ऋण से उभरना हमको सिर्फ काम है भगवान के श्री कृष्ण की भक्ति करना। और कलयुग में कैसे भक्ति कर सकते हैं? भगवान का नाम का जप करके, भगवान की पुस्तक पढ़ करके, भगवान के भक्तों को संग में रख करके, तो भगवान का प्रसाद खा करके। बहुत सरल उपाय बताएं कलयुग में, इसलिए हम लोग जप कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से इसका एक और मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। इस तरह से मंत्र कीजिए। उसके बाद में हरे कृष्ण महामंत्र है। इस तरह से जप कीजिए, सिंपली कहीं भी जंगल में, पहाड़ हो, कहीं भी रहो, इस मंत्र को जप कीजिए और श्रीमद् भगवद गीता धीरे धीरे आप सुनते रहिए। ठीक है, हरे कृष्ण।